नमस्कार। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हमने अब तक अध्ययन किया था कि वन में शिकार खेलते हुए राजा दुष्यंत जब ऋषि कणु के आश्रम के समीप पहुंच जाता है, तब वैखानस नामक तपस्वी द्वारा राजा को यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आप जैसे महान लोगों का जन्म पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है, निरपराधों पर अत्याचार के लिए नहीं। एवं तपस्वी द्वारा राजा को ऋषि कणु के आश्रम में स्वागत कराने के लिए आग्रह किया जाता है। तपस्वी कहता है कि आप ऋषि कणु के आश्रम में पहुंचिए, अपना स्वागत सत्कार करवाइए। हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, तो चलिए इससे आगे अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि जब राजा का रथ आश्रम के समीप पहुंच जाता है, तब राजा सूत यानी सारथी से कहता है कि तपोवनवासियों को हमारे आने से यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं हो, इसलिए अब अपने रथ को थोड़ी दूर पहले ही रोक दो, तब तक मैं उतरता हूँ। उसके पश्चात सूत ने घोड़ों की लगाम खींच ली। ठीक है आयुष्मान, आप उतरिए। राजा उतरकर सूत से कहता है कि तपोवनों में विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए। विनित वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, अर्थात तपोवन में विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए। अतः तब तक यह सब ले लो, यह कहकर सारथी को अपने आभूषण और धनुष उतार कर दे देता है। हे सूत, जब तक मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर कर लौटता हूँ, तब तक तुम घोड़ों को ठंडा कर लो, अर्थात सुस्ता लो। सूत कहता है ठीक है राजन, ऐसा ही करूँगा, यह कहकर चला जाता है। राजा इसके पश्चात देखता है आश्रम का प्रवेश द्वार, तो फिर प्रवेश द्वार देख के मन में सोचता है तो प्रवेश करता हूँ। जैसे ही वह राजा आश्रम में प्रवेश करता है, उसी समय उसको उसका शुभ शकुन होता है, अर्थात राजा की दाईं भुजा फड़कने लग जाती है। देखिए हमारा पद्य है, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थात शांतम शांत है, इदम यह, आश्रम पदम यह जो आश्रम का स्थान है बहुत ही शांत स्थान है। स्फुरति लेकिन फड़क रही है, च बाहु मेरी भुजा, कुतः कहाँ से, फलम इसका फल, इह यहाँ पर। तो इसका इस शांत आश्रम में ये जो मेरी दाईं भुजा फड़क रही है, उसका फल कहाँ से मिल सकता है। अर्थात देखिए शकुन शास्त्र में पुरुषों की दाईं भुजा फड़कने का फल बताया गया है कि उसमें किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति की सूचना मिलती है। तो राजा इस बारे में सोच रहा है कि आश्रम में प्रवेश करते ही जो मेरी दाईं भुजा फड़कने लग गई है, अर्थात जो मुझे इस आश्रम में किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस प्रकार से मन में सोचता है। फिर आगे सोचता है अथवा भवितव्यानाम होने वाली, भविष्य में घटने वाली जो निश्चित घटनाएं हैं, द्वाराणि द्वार, भवन्ति सर्वत्र सब जगह होते हैं, अर्थात जो अवश्यम भावी घटनाओं के द्वार या उपाय सब जगह होते हैं। तो कहने का भाव यह है कि यह आश्रम स्थान पूर्ण शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, इसका फल यहाँ कहाँ से मिल सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता। अथवा अवश्यंभावी कार्यों के उपाय सर्वत्र होते हैं। उसके पश्चात राजा नेपथ्य में सुनता है, अर्थात पर्दे के पीछे से राजा को सुनाई देता है कि सखियों इधर आओ इधर आओ। राजा कान लगाकर सुनता है, अरे वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है, तो वहाँ ही चलता हूँ। मुड़कर और देखकर, अरे ये तापस कन्याएं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप छोटे बड़े जल से चनके घड़ों से छोटे छोटे पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही है। ध्यान से देखकर, ओहो इनको देखना तो बड़ा ही मधुर है, अर्थात ये देखने में बहुत ही सुंदर है, क्योंकि
शुद्धांत दुर्लभम इदं वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यानलता वनलताभि। अर्थात शुद्ध अंतःपुर में दुर्लभ है। दुर्लभ का तात्पर्य होता है कठिनाई से प्राप्त। इसका विलोम शब्द होता है सुलभ। सुलभ का तात्पर्य है आसानी से, सरलता से जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसको सुलभ, और इसका विलोम शब्द दुर्लभ अर्थात कठिनाई से प्राप्त। इदम वपुः, यह जो शरीर है। आश्रम में रहने वाली कन्याओं को देखकर राजा सोच रहा है कि जो इनका शरीर है, इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, अंतःपुर में बहुत ही कठिनाई से मिलता है। अर्थात अंतःपुर में रहने वाले लोगों में ये सुंदरता नहीं मिलती है, बहुत ही कठिनाई से मिलती है। यदि जनस्य, यदि लोगों का, अर्थात इस आश्रम में रहने वाली ऋषि कन्याओं की जो ये प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता है, ऐसी प्राकृतिक सुंदरता अंतःपुर में रहने वाली रानियों और राजकुमारियों में नहीं मिलती। इसी बात का इसी मत को पुष्टि मिलती है। देखिए, दूरी कृतः खलु, दूरी कर दी गई है निश्चय ही, गुणई, गुणों के द्वारा, उद्यान लता, उद्यान की लता, वन लता भी। इसके विषय में राजा कह रहा है कि वन की लता के द्वारा उद्यान की लता तिरस्कृत कर दी गई है। इसमें देखिए भाव यह है कि राजा दुष्यंत तापस कन्याओं के अतीव मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर सोचने लगता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य राजाओं के अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता। क्योंकि अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन के सब साधन सुलभ रहते हैं, जबकि आश्रम में ये साधन नहीं मिलते हैं। फिर भी इन तापस कन्याओं का यह मनोहर सौंदर्य अतीव आश्चर्यकारी है। इन्हें देखकर यह कहना पड़ेगा कि वनलताओं ने अपनी सुगंधी, सुकोमलता आदि गुणों से उद्यानों में प्रयत्नपूर्वक पाली गई लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात जो वन की लताएं हैं, जिस प्रकार से उद्यान की लताओं को अपनी प्राकृतिक सुंदरता से तिरस्कृत कर दी गई है, उसी प्रकार आश्रम की इन कन्याओं की सुंदरता अंतःपुर अर्थात राजमहल में रहने वाली स्त्रियों की सुंदरता से बढ़कर है। उसके पश्चात मंच पर पौधों को पानी देने का कार्य करती हुई अर्थात पादपों को सींचती हुई दोनों सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होता है। शकुंतला, इधर आओ सखियों, इधर आओ, ऐसे कहती है। उसके पश्चात अनसुया, जो शकुंतला की प्रिय सखी है, अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता काश्यप अर्थात ऋषि कर्ण को ये आश्रम के पौधे तुमसे भी अधिक प्रिय है, जिससे कि चमेली के पुष्प के समान सुकोमल भी तुम्हें इन पौधों के आलवाल अर्थात थाले या क्यारियाँ भरने के लिए नियुक्त किया गया है। तो अनुसुया शकुंतला को कहती है कि शकुंतला, ऐसे लगता है कि ऋषि कण्व को तुमसे भी अधिक प्रिय ये पेड़ पौधे हैं, क्योंकि तुम्हारे इस चमेली के समान कोमल शरीर को पौधों की क्यारियाँ भरने के लिए नियुक्त किया गया है। इस पर शकुंतला कहती है कि केवल पिता की आज्ञा ही नहीं, मेरा भी इन पौधों पर सहोदर जैसा स्नेह है, और यह कहकर पौधों को सींचने का भी करती है। इस पर राजा मन ही मन सोचता है कि तो क्या यही वह कण्व पुत्री शकुंतला है? सचमुच महर्षि कण्व बड़े विवेकहीन हैं, जो कि इस शकुंतला को आश्रम के कार्य में नियुक्त कर रखे हैं। क्योंकि देखते हैं हमारा पद्य, इदं किला व्याज मनोहरं वपु तपः क्षमं साधयितुं यच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। हमारे इस पद्य में वंशस्थ छंद है, प्रत्येक चरण में जिसके 12 वर्ण हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, और
प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण है। तो देखिए आइए कि राजा शकुंतला के बारे में क्या सोच रहा है। इदम यह किल निश्चय ही अव्याज अर्थात प्राकृतिक, मनोहरम सुंदर, यह निश्चय ही जो प्राकृतिक रूप से सुंदर वपुः शरीर है। शकुंतला का जो प्राकृतिक रूप से सुंदर अर्थात जन्म से ही जो सुंदर शरीर है उससे तपः क्षमम तप के योग्य, साधयितुम कर्तुम अर्थात बनाने के लिए, यह इच्छति जो चाहता है। ऋषि जो शकुंतला के कोमल शरीर को तप के योग्य बनाना चाहता है वह उसी प्रकार से ही है जिस प्रकार ध्रुवम निश्चय ही स वह नीलोत्पल पत्र धारया। नीलोत्पल, नील का उत्पल का तात्पर्य है कमल, नीलोत्पल का तात्पर्य है नील कमल। तो नील कमल के पत्ते की धार से, शमीलताम, शमी है खेजड़ी का वृक्ष, तो शमीलताम शमी वृक्ष की कठोर शाखा को छेदुम काटने का ऋषि व्यवस्यति, ऋषि प्रयत्न कर रहा है। तो इस प्रकार से राजा शकुंतला के सुकुमार सुंदर शरीर को देखकर सोचता है कि शकुंतला के नवमालिका के समान सुकोमल शरीर से तपस्या जैसे कठोर कार्य को करवाने वाले महर्षि कण्व अदूरदर्शी है। वह तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि नीलकमल के पत्ते की कोमल धार से शमी वृक्ष की कठोर शाखा या शमीलता को काटने का प्रयत्न किया जाए, अर्थात असंभव कार्य करने की कोशिश की जाए, क्योंकि नीलकमल के पत्ते से शमी वृक्ष को नहीं काटा जा सकता। नीलकमल का जो पत्ता है बहुत ही कोमल होता है और जो शमी वृक्ष खेजड़े का वृक्ष है वो बहुत ही सख्त होता है। तो इस प्रकार से जो ऋषि है वह असंभव कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं।